हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार यूनिक नाश्ता की रेसिपी। तो आज का नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी बनेगा और यूनिक भी होगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी लगभग ताज़ा दही ली है। इस तरह से आपको दही को ताज़ा लेना है, एक बाउल में हमें ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है, ऑयल भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे दही में हम ऑयल को ऐड करेंगे, घी को इस तरह से 2 से 3 चम्मच के लगभग हमें ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हींग ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो दही लिया है उसको आपको खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा लेना है, तो आपकी जो रेसिपी है ना और भी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग हमें मैदा लेनी है, मैदा को हमें दही में ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी कटोरी के लगभग पिसी हुई मैंने ब्रेड ली है, इसको भी हम मैदा के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैदा और ब्रेड को और दही को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं। तो यहाँ पे डो को हमें थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, जिससे कि जो हम नाश्ता बनाएंगे वो अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा अगर आपके हाथों में चिपके तो आप घी या ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी कटोरी लगभग मैंने कद्दूकस किए हुए आलू लिए हैं, एक बाउल में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग, साथ में मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दी। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से जैसे हम लोग आलू का भरता बनाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे नूडल्स मसाला मैंने ऐड किया है, अच्छा टेस्ट आएगा तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके इस तरह से हमें मसाला तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक कटोरी में हम 2 चम्मच के अलावा घी ऐड कर देंगे, साथ में आधा चम्मच के अलावा मैदा ऐड करके इस तरह से हमें घोल बना के तैयार कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने डो तैयार किया था उसको चेक करेंगे, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से सॉफ्ट है। तो इस तरह से आपको सॉफ्ट यहाँ पे डो तैयार कर लेना है, तभी जो आपका नाश्ता है ना अच्छा बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम 3 लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे गोल शेप में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे, इस तरह से हमें लोई बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे लोई को हम बेल लेंगे इस तरह से जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोटी से थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसको मोटा रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम कट कर लेंगे, साइड में इस तरह से हमें कट करना है पूरी रोटी को। तो बीच का जो पार्ट है ना उसको हम छोड़ के कट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो घी और मैदा को मैंने घोल के रखा था उसको हम इस तरह से रोटी के ऊपर सेट कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे, पूरी रोटी पे कवर कर देंगे पीसेस के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे सारे पीसेस को। तो यहाँ पे सारे पीसेस को मैंने एक साथ अच्छे से मिक्स करके जोड़ लिया। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमें लोई बना के तैयार कर लेने हैं। साइड में हम बीच में इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे पीसेस जो मैंने तैयार किए थे कट करके। इस तरह से आपको अच्छे से लोई को सेम फिर से बना के तैयार कर लेना है। वापस हम इसको फिर से बेल लेंगे। तो यहाँ पे जो नाश्ता है ना परतों वाला बन के तैयार होगा और नाश्ते में टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से जब भी आपको कुछ यूनिक बनाना है इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मोटा सा पराठा बना के तैयार कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक मोटी सी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। एक प्लेट में हम इसको रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम हम दूसरी रोटी बना के तैयार कर लेंगे, जैसे हमने पहले रोटी बनाई थी सेम आपको यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे इस रोटी को भी हमें इस तरह से सेम प्रोसेस से इस तरह से कट करके तैयार कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आलू का मसाला बना के तैयार किया था उसको हमें इस तरह से टिक्की के सेम में गोल कर लेना है और रोटी के बीचों बीच इस तरह से रख देना है। साइड में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे जो मैंने मिक्स करके रखा था मैदा के साथ। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे सारे पीसेस को।
तो वो जो मैंने पराठा बनाया था वो उसमें मैंने आलू नहीं भरा था, सिंपल था, लेकिन इसमें मैंने आलू का मसाला भरा है। तो दोनों पराठे हैं ना डिफरेंट बनेंगे, अलग तरीके के बनेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह का मैंने नाश्ता आपको दिखाया है। तो इस तरह से आपको मोड़ के इस तरह से लोई बना के तैयार कर लेनी है, जैसे हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बेल लेना है, जैसे हम लोग आलू का पराठा बेलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पराठा है ना यूनिक बनेगा और टेस्टी भी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सेम एक मोटा सा पराठा बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपका नाश्ता है ना यूनिक बनेगा और टेस्टी भी बनेगा, बिल्कुल यूनिक बन के तैयार होगा नाश्ता। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको 2 नाश्ते दिखाए हैं। एक यहाँ पे मैंने सिंपल पराठा बना के दिखाया है, एक आलू का पराठा बना के दिखाया है, दोनों में फ़र्क है। तो इस तरह से आपको 2 पराठे बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक तवे पे हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पराठे को ऐड कर देंगे। जो मैंने सिंपल पराठा बना के तैयार किया था उसको हम यहाँ पे पहले सेंक लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा सेंकने के बाद हम पलट लेंगे। गैस को हमें मीडियम टू स्लो रखना है। थोड़ा सा ऊपर से घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पराठे को अच्छे से सेंक लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यूनिक दही का पराठा बना के तैयार कर लेना है। पराठे तो आप रोज़ बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ यूनिक पराठा बना के दिखा रही हूँ। कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से आपको दही का खस्ता करारा पराठा बना के तैयार कर लेना है। इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आने वाला है जब आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पराठा सीख गया। इस तरह से आपको सेंक के तैयार कर लेना है। प्यारा प्यारा दही का खस्ता करारा पराठा यहाँ पे आपको बना के तैयार कर लेना है। एक प्लेट पे हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यूनिक नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। बचा हुआ जो आलू का पराठा है ना, उसको भी हम सेम सेंक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे पराठे को हम अच्छे से पहले सेंक लेंगे। उसके बाद यहाँ पे घी ऐड करेंगे, जिससे जो आपका पराठा है ना खस्ता बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आपको घी ऐड कर देना है। तो इस तरह से आज का यूनिक आलू का खस्ता करारा पराठा बन के तैयार हो जाएगा, जो सबको पसंद आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पराठे को 2 से 3 बार पलट के सेंक लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 तरह के मैंने पराठे बना के दिखाए। दोनों पराठे आपको बहुत पसंद आएंगे, सबको पसंद आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक दही का आलू का पराठा बना के तैयार कर लेना है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, सबको पसंद आएगी। तो जब भी आपको कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया बनाना है, इस तरह का नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। ना इसमें ज़्यादा झंझट है, ना ऑयल है, ना ज़्यादा मसाले हैं। बस सिंपल तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, जो थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, लेकिन आपको रोज़ नहीं बनाना है। कभी कभार इस नाश्ते को आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो परत है ना वो अच्छे से बन के तैयार हुई है। यहाँ पे आलू का पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। एक साइड में ना बिल्कुल भी लग रहा है कि आलू नहीं भरा है। तो यहाँ पे एक साइड आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी, दूसरी साइड में यहाँ पे जो मैंने आलू की स्टफिंग भरी थी वो अच्छे से दिख रही है। तो इस तरह से आपको आलू का यूनिक पराठा बनाना है। एक साइड यहाँ पे बिल्कुल खाली लगेगी, दूसरी साइड में आलू का मसाला लगेगा। इसका मतलब आपका जो पराठा है ना अच्छे से लेयर वाला बन के तैयार हुआ है, 2 से 3 परतों वाला बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आपको आलू का खस्ता करारा पराठा अगर पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको इस पराठे को और भी टेस्टी बनाना है तो आलू मटर की सब्ज़ी के साथ आप इसको खा सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो जब भी आपको कुछ यूनिक बनाना है, कुछ खस्ता करारा बनाना है, तो इस तरह की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। पसंद हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।